क्लास 12th का इंग्लिश, ठीक है, क्लास 12th का इंग्लिश बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज बताने वाले हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये आपका पोइट्री पार्ट का है। तो ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि जॉन डॉन इज ए पोइट, कौन सा पोइट है? तो ये आपका मेटाफिजिकल पोइट है, ये बात ध्यान में रखना है। कौन सा पोइट है? मेटाफिजिकल पोइट है, ठीक है बच्चों, मेटाफिजिकल पोइट है। इसी तरीका से सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि दैट थाउ लव्स्ट मी एज थाउ सेस्ट इज फ्रॉम, इसका आंसर हो जाता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चा, क्या कहा बताते हैं। कहता है दैट थाउ लॉस्ट मी आई थाउ द एज इज फ्रॉम, कहने का मतलब है कि ये जो पोयम का एक लाइन उठा करके यहाँ पे डाल दिया और कह रहा है कि ये लाइन किस चैप्टर से दिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, स्नेक, इससे दिया गया है। और जॉन डॉन एक क्या है? मेटाफिजिकल पोएट है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो कहता है डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, डॉन क्या है? प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन क्या? इन क्या? तो इन कहता है कि इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इन द क्या है? फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। कहता है डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इज द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन, डोंट गो इन का मतलब क्या कर रहा है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की ओर। कहता है स्वीटेस्ट लवर आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव डोंट गो इज क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है बच्चा कि ये लव पोयम, कौन सा पोयम है? तो ये आपका लव पोयम दिया गया है, ये लव पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कैसा पोयम है? तो एक लव पोयम है, ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखेंगे बच्चों। कहता है डन इज वेल नोन ऑज, इसमें कह रहा है डन इज वेल नोन फॉर हिज, डन इज वेल नोन फॉर हिज क्या बता रहा है? इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डन इज वेल नोन एज फॉर हिज, ये किसके नाम से जाने जाते हैं बच्चा? तो बताते हैं। इसका फेमस बुक कौन कौन सा है? सो देखो, सॉन्ग एंड सोनेट के नाम से जाने जाते हैं, एस्टेरिस भी लिखते हैं, सिमरन्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इन द पोयम, ठीक है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो डाई स्टैंड फॉर, डाई स्टैंड फॉर मतलब टू डाई, टू डाई होता है, डाई स्टैंड फॉर डी वाई ई, ये आपका ओल्ड इंग्लिश है, इसका होगा टू डाई यानी कि मृत्यु होती है इसका, ठीक है। तो कहता है डॉन किसके नाम से जाने जाते थे, किससे मतलब प्रसिद्ध थे? तो सॉन्ग और सोनेट के भी लिखते थे, एस्टेरिस भी लिखते थे, सिमरन भी, ऑल ऑफ दिस होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है ये सब बातें को। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड, कहता है मे बी कंपेयर्ड, may be compared with Shakespeare is the marriage of true minds, क्या होता है? the marriage is true minds। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो may be compared with शेक्सपियर से अगर कंपेयर करते हैं तो इसका एक पोयम्स है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो बच्चा, इसका लिखा गया है हु हैज कंपोज द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, हु हैज कंपोज द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो सबसे पहले ये बात ही जान लो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को किसने लिखे थे, किसने कंपोज किए थे? तो जॉन डॉन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया स्क्रीन पे आपका कि जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ क्या है बताओ? पायनियर ऑफ क्या? मेटाफिजिकल पोइट्री। एक किसके क्या लिखते थे? तो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते थे। एक बात ध्यान रखना, मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डॉन वाज द पायनियर किसके नाम से जाने जाते थे, यानी कौन सा पोइट्री लिखते थे? तो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखा करते थे। ये बात को भी ध्यान में रखते हुए जानना है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज क्या है? ये लिरिक्स, ये क्या है? लिरिक्स है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? लिरिक्स है। ये सब्जेक्ट एकदम याद कर लो बढ़िया से। कहता है आगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस टू
एड्रेस टू कहता है डन बाय। अब कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस, ये किसके बारे में लिख रहे थे? तो अपनी वाइफ के बारे में लिख रहे थे। किसके बारे में बच्चा? तो अपनी वाइफ के बारे में ये कहानी को लिख रहे थे। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डन कहता है कौन से ट्रिप पे जा रहे थे? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे, है ना। कहते हैं जॉन डन वाज राइटिंग द पोएम, जॉन डन वाज राइटिंग द पोएम, कौन कौन से पोएम लिखे थे? तो देखो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ने ए लिखे थे। ऐसा भी उल्टा पलटा क्वेश्चन भी देगा। कहता है द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हिज बिलोड, तो कहाँ से? सैड फॉर हिज बिलोड। तो कहता है कि ये जो थे ना, द पोइट जो थे, यानी कि जॉन डन की बात कर रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज सैड फॉर, इसको भरना फिल इन द ब्लैंक्स में, सैड फॉर बिलोड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आगे कहता है बच्चा जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन इज गोइंग टू कहता है जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। देख लो किसके बात बोल रहा है? जर्मनी की बात कर रहा है, जर्मनी बिहाइंड। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन डेथ, जॉन डन जो कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि अरे भाई सबको तो एक दिन क्या करना है? मरना ही है ना। एक कहानी सुनोगे बड़ा मजा आएगा जी। पहले आपका ऑब्जेक्टिव जो भी आपका बता रहे हैं उसको नोट कर लो और याद भी कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका बच्चा जॉन डोंट वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलोड। कहता है जॉन डोंट वांट्स चाह रहे हैं कि अवे बिकॉज ही नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलोड। हम यहाँ पे द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन, जॉन डॉन इज बेटर देन क्या बोलता है? बेटर देन सन, है ना। द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन। इस ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। इसकी कहानी अगर बताने लगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए केवल इसका आंसर याद रखो। कहता द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन किससे आपको कंपेयर करते हैं? तो सन से कंपेयर करते हैं। बेटर यानी कंपेरेटिव, कंपेयर तो चल गया। जॉन डॉन फील्स दैट ए क्या लिखोगे? मैन इज वेरी होपलेस। जो आदमी जो होता है ना, आदमी जो मैन होता है वो बहुत ही होपलेस होते हैं, आशावादी होते हैं, ठीक है। वो उनके हाथ में नहीं है, दुख और सुख को उनके हाथ में नहीं है कि वो अपने हाथ में कर सके। कहता है कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। अब देखो एक और पोएम है बच्चा, जॉन डॉन के अलावा एक और पोएट है जो कि मेटाफिजिकल पोएट लिखते हैं। ये कौन है बच्चा? टी.एस. एलियट है, ठीक है। एक ये भी है और एक और है कौन? जॉन डॉन भी क्या है? मेटाफिजिकल पोएट लिखते हैं। ये बातें भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहता है कि wants to gladly accept death, जॉन डॉन कहते हैं कि जॉन डॉन वांट टू gladly accept death। और क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जॉन डॉन had seen the sun sitting yesterday night। बच्चा इसका अगर समरी नहीं देखे हो तो समरी भी आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट को सर्च करो, नीतीश सर के नाम से आपका हो जाएगा डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। जॉन डॉन हैज बीन द सन सिटिंग यस्टरडे नाइट। जॉन डॉन कहते हैं कि सन भी जाता है फिर वो नाइट में आ जाता है। इसी तरीक़ा से अरे हम भी जाएंगे और हम भी वापस चले आएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आई ये बातें? तो आपका ये आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का, देखो पूरा आपका A to Z आपको बता दिया गया है ना। यानी कि जितना भी आपको एक क्लास 12 के इंग्लिश का बुक का जितना भी आपका फर्स्ट चैप्टर का है, कौन सा चैप्टर है बच्चा? फर्स्ट चैप्टर है। ओ सॉरी, ये कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आपको ये पूरा कर दिया गया, ठीक है बच्चा। ये पोएट्री पार्ट का स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा मैं बता चुका हूँ, ये पूरा बताऊंगा।
प्रोज भी पोइट्री भी सारा मैं A to Z क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें आगे।